इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जो 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने के हवाले से दरख्वास्त आई है, इस इकदाम को आप कितना खुशाइंद और बर वक्त समझते हैं, और क्या आप समझते हैं कि 16 साल तक जो है वो पाबंदी आयद होनी चाहिए? एक तो मैं कहूँगा कि बड़ी देर की मेहरबान आते इसको शुरू में हो जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हम बुनियादी तौर पर नकल करते हैं, जब 2 4 8 लोग एक काम कर लें तो फिर हम उसके बाद दूसरे ममालिक में किया तो हम उसकी तरफ चले गए। देखिए, बुनियादी तौर पर पाबंदी का इतलाक किसी भी चीज़ के ऊपर जब आप करते हैं तो कानून तो आप बना सकते हैं, लेकिन कानून की पासदारी असल में तो वो वाला एरिया है, उसमें ज़्यादातर किरदार फिर उन्हीं का जाकर हो जाएगा जो पहले अपना किरदार अदा नहीं कर रहे, और वो वालिदैन। जब तक वालिदैन अपना किरदार अदा नहीं करेंगे तब तक ये मामला दुरुस्त होने का कोई इम्कान पैदा हो ही नहीं सकता है। आप 16 बरस वाले को देखें, आपने देखा होगा लाइसेंसिंग के हवाले से आपको 14-15 साल वाले बच्चे गाड़ी चलाते नजर आते हैं जी, तो वालिदैन ही आखिर वो गाड़ी पकड़ा रहे हैं ना। इसी तरह से अगर घर के अंदर वालिदैन अपने इस्तेमाल, जो मोबाइल का वालिदैन का इस्तेमाल है, अगर उसके ऊपर वो गौर करना शुरू कर दें तो नताइज नहीं निकलेंगे वो वाले जो नताइज हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं। इसमें एक और अहम बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि वालिदैन जो वक्त नहीं दे पाते बाहर वाले, उनको तो इस कानून की जरूरत कहीं ना कहीं पड़ सकती है। ये जो साथ रह रहे हैं ये क्यों नहीं वक्त दे पाते? असल बात तो यही है ना कि वो बना वहां पर इसलिए कानून था कि चूंकि खातून भी काम कर रही हैं, साहब भी काम कर रहे हैं, बच्चों को वक्त नहीं दे पा रहे हैं। फिर ये कि जो बच्चों को स्कूल में, कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा हम घर में तो पाबंदी लगा लें तो स्कूल में बच्चे अपने दोस्त का मोबाइल इस्तेमाल कर लेंगे, ये कर लेंगे, तो स्कूल में मोबाइल लेकर जाने की इजाजत क्यों दी जा रही है? मुझे तो आज तक ये बात भी समझ नहीं आई कि पहले जब कभी वो दूसरा फोन हुआ करता था तब भी ये सारे मामलात हो जाया करते थे। अब बच्चे को फोन इसलिए दिया जाता है कि वो राब्ते में रहे। आप इदारे के साथ राब्ते में रहे, आपको क्या जरूरत है अपने बच्चे के साथ राब्ते में रहने की? इमरजेंसी है तो इदारा अगर पाबंदी लगा देता है कि इदारे के अंदर आप फोन नहीं लेकर आ सकते, ठीक, तो उससे जाहिर फर्क पड़ेगा। दूसरी बात ये कि जब घर में वालिदैन है, वो देखिए साहब, मर्द ने बीवी टाइम को टीवी टाइम कर दिया, उसके बाद से सारी कहानी शुरू हुई। फिर जब बच्चों के पास आते हैं तो वो खुद बैठे टिकटॉक देख रहे होते हैं, या जो देखने पर कोई पाबंदी किसी चीज पर नहीं होनी चाहिए, ना हम लगा सकते, लेकिन जाहिर है हर चीज का एक डिसिप्लिन होता है, उसके मुताबिक जब आप करेंगे तो सूरत हाल। अच्छा, पेरेंट्स भी अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं कि हम जब तक हम फोन ना पकड़े तो छोटे बच्चे भी तकाजा नहीं करते, वो भी खेल रहे होते हैं, हमारे साथ एंगेज होते हैं, लेकिन जब हम पकड़ते हैं तो वो भी जिद करते हैं। तो अमली तौर पर, यानी अगर आप खुद जो है उस पर अमल नहीं करेंगे तो फिर बच्चे किस तरह से? आप दुनिया की कोई भी तरक्की आ जाए, जब तक वालिदैन पहरा नहीं देते सूरत हाल। लेकिन बुखारी साहब, इसके बरक्स भी अगर हम देखें कि कुछ पेरेंट्स हैं जो बिल्कुल भी मोबाइल फ्रेंडली नहीं है और इस तरह से यूजेज भी नहीं है उनका, लेकिन अब आगे की जनरेशन ही इतनी माहिर हो चुकी है टेक्नोलॉजी की हर एतबार से ही। तो हमारे वक्तों में तो चलें थोड़ा बहुत होता था, हिस्ट्री डिलीट करने वाला सिस्टम था और पता नहीं चल पाता था, लेकिन अब ऐसे बच्चे हैं, आप कुछ भी चेक रख लें, उनको पता है कितनी प्रॉक्सीज लगानी है, कहाँ से हिस्ट्री डिलीट करनी है, कुछ कर भी लें। तो ये भी एक चीज हो रही है कि जितना मना भी करें ना तो उतना ही बच्चे उस चीज को करते भी हैं। तो वो फिर क्या स्ट्रेटेजी पेरेंट्स को अपनानी चाहिए? यानी हम हिस्ट्री मेकिंग से हिस्ट्री डिलीट वाले फेज में आ चुके हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं आपसे वहां जी बात अर्ज करूं कि जब वालिदैन जिन्होंने बचाना है, जब वो एजुकेटेड नहीं होंगे, वो कैसे बचा सके? अगर वालिद साहब या वालिदा साहब कहते कि हम तो वो काला मोबाइल इस्तेमाल करते बटनों वाला, हमें तो पता नहीं है क्या, जिस चीज का आपको पता नहीं वो आपके बच्चे के हाथ में क्यों है? तो जब तक मैं एजुकेटेड नहीं हूंगा, मैं किसी को एजुकेट कर ही नहीं सकता हूँ। तो बचाने वाला जब खुद बचा हुआ नहीं है, उसे पता ही नहीं कि बचना कैसे जब है। वो सीखना शुरू करते हैं तो वो एडिक्ट हो जाता है। तो फिर इसका मतलब जिम्मेदार तो वो है ना। और प्रॉब्लम यही माहम जी, हमारे यहाँ हर जिम्मेदार जिम्मेदारी बनने को तैयार है। तो जब आप बतौर जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे, करेंगे, तो उसके नतीजे इसके बिल्कुल बरक्स निकलेंगे। और पहले बड़ा अच्छा एक मुझे जहन में शेर आ रहा है कि वो है कि तेरी कुर्बत के लम्हे फूल जैसे, क्या बात, मगर फूलों की उम्र मुख्तसर। हाय हाय। आज वालिदैन की कुर्बत के लम्हे भी फूल जैसे हो गए, वो भी अपने बच्चों के साथ उन फूलों के जुल्फ जैसे दराज होते तो क्या, वो क्या ही बात थी, लेकिन जुल्फ से भी अपनी दाम में आ गया ना, वो वाला मामला भी तो है ना। तो आपने सिर्फ एक ही चीज ज़हन में रखनी है कि जब तक आप वालिदैन को एजुकेट नहीं करेंगे और वो अपनी जिम्मेदारी, अच्छा आप वालिदैन भी है कि मेरा रोग पछाण के चुप्पे, जान दे पर जान के चुप्पे, वालिदैन का भी तो ये मामला है ना। वो सब कुछ जानने के बावजूद वो चूंकि अपने ऊपर वो पाबंदी नहीं लगा पाते, तो उसके नतीजे निकल रहे कि बच्चे के ऊपर भी उस तरह पर वो पाबंदी नहीं लगा पा रहे। और उनको अगर आप आज नहीं बचाएंगे
तो फिर क्या होगा, उनके लिए गैर मामूली भी मामूली हो जाएगा। अच्छा, हुकूमती सतह पर भी चलें, ये जिस तरह से इकदाम हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में पहले हुआ, फिर हमने देखा बरतानिया में हुआ, उन्होंने ये ज़रूरत महसूस की हमारे यहाँ कंटेंट पर पाबंदी लगाने के बजाय या सेंसर करने के बजाय एक पूरी ओवरऑल बच्चों पर पाबंदी, जो कि मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। हम कैसे ये चीज़ तय कर सकते हैं कि एक घर में बच्चा जो बैठा हुआ है, अगर वो 16 साल का या 13 साल का है, तो उसका अकाउंट नहीं, वो किसी बड़े का अकाउंट बनाकर, आजकल तो पेरेंट्स ऐसे हैं जो खुद चाहते हैं कि बच्चा older than 16 या 18 वो ये ऑप्शन सिलेक्ट करेगा और वो अकाउंट बना देंगे। तो वो कोई चेक एंड बैलेंस तो उस तरह से टेक्नोलॉजी वाइज है नहीं, तो वो तो एक चीज माइनस हो गई। लेकिन कंटेंट को सेंसर करना कितना इंपॉर्टेंट है, आपको क्या लगता है? देखिए, सेंसर करना अहम तो है, हर दौर में रहा है, अहम तो है, लेकिन आप देखें हमारे यहाँ तो हमारे बुजुर्गों ने हमें क्या बात बताई कि याद माजी अजाब है यार। हालांकि आगही जो है वो अजाब कैसे हो सकती जी, हमने आगही को अजाब बना के रख दिया। आप जब आगही के एक पहलू की तरफ गौर करेंगे कि साहब मुझे इस बात का इल्म है, अब मैं इससे महफूज हो सकता हूँ, हम उससे महफूज होने के बजाय महसूस होना शुरू कर देते हैं। तो उसके नताइज फिर क्या निकलते हैं? वही वाले बच्चे, वही वाले सब कहीं ना कहीं आपको शरारत सूझ रही है तो कह दीजिए नहीं, लेकिन कुछ तल्ख ऐसी यादें होती है जिन्हें आप डिलीट करना चाहते हैं। हम वो कौम है ना जो खतरों को भी टेस्ट करना चाहते हैं। तो वो देखिए करने दें, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हमारे यहाँ जो बच्चा है, चूंकि उसको महफूज करना मकसद है, तो मैं महफूज हूंगा तो मैं अपने बच्चे को महफूज कर सकूँ। जो पाबंदियां मैं अपने ऊपर अखलाकी तौर पर लगा रहा हूँ, वही मैं चाहूँ ना मेरे बच्चे पर हो। मेरे लिए जो जायज है वो मेरे बच्चे के लिए भी जायज होना चाहिए। जैसे बुखारी साहब, एक मिसाल है कि ना, अभी हमारे अपने ही घर की बात है कि मेरे भाई ने कोई प्राइवेसी रखी कि उसने कहा कि चले हम कोड लगा देते हैं कि यूट्यूब पर कोड है और ये कोई नहीं खोल पाएगा। तो एक तरह से वो फीचर गूगल में था कि उसने हे गूगल मतलब अनलॉक द यूट्यूब, तो उसने अनलॉक कर दिया तो बोल के उसने अनलॉक करवा लिया, कोड मेरे भाई ने लगाया। इतने तो सियाने हैं बच्चे। देखिए, तो इसका मतलब उन्हें डायरेक्शन देना, वो समझदार तो है। देखिए, बच्चा हमसे बेहतर इसलिए है कि उसने हमारे से बाद वाले जमाने को देखना है, उसका बेहतर होना, तो वो तो एक्सटेंशन है हमारे। कि देखें हम क्यों लकीर के फकीर बन रहे हैं, बैंड वैगन पे जंप करना चाह रहे हैं कि जी उन्होंने कानून साजी कर ली, हम भी कर लें। आप लिमिटाइज कर सकते हैं कि जी इतने घंटे तक आप देख सकते हैं बच्चे के लिए, और फिर दूसरी तरफ जिस तरह माम भी कह रही कि पॉजिटिव कोई कंटेंट हो, कोई तामीरी काम जो है वो करें। अगर वो कर भी रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ये नहीं है कि सिर्फ स्क्रोलिंग कर रहे हैं और एक ही तरह के वो डांस वीडियोस देख रहे हैं, चुटकी बजाई कपड़े चेंज, चुटकी बजाई फैमिली व्लॉगिंग जो है वो देख रहे हैं। हम इस तरफ क्यों नहीं सोचते? देखिए, उसके लिए अगेन फिर इदारों की बात है। जब तक आप आगही, जिस तरह आज हम बैठे बात कर रहे हैं, जब तक आप ये नहीं करेंगे वो नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बात करूं, हम सेंसर लगा लें, हम ये कर लें, हम जो कुछ भी कर लें, जब तक आप पेरेंट्स को एजुकेट नहीं करते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। उन ममालिक में जहां खातून घर से बाहर काम करने ज्यादा नहीं जा रही, हमारे कितनी फीसद खातून जो बाहर काम कर रही हैं, ज्यादातर तो घर के अंदर है। तो अगर वो घर के अंदर है तो अपने बच्चे का वो ख्याल उस तरह से क्यों नहीं कर पा रही हैं? क्योंकि वो खुद भी एडिक्शन उनको हुई हुई है। लेकिन अब वो मोबाइल तो पकड़ाती इसलिए कि मैं मोबाइल पकड़ सकूं। जी जी, एजुकेटेड खवातीन भी अगर हम देखें बहुत सारी, अब हमारे मुआशरे ने एक साइकोलॉजिकली एक चीज़ बना दी है कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, गाड़ियाँ बंगले ये शो ऑफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेरेंट्स कितना भी कर लें, लेकिन अल्टीमेटली उनकी ख्वाहिश यही है कि उनका बच्चा शायद तरक्की अगर कर रहा है, अगर पैसा है तो तरक्की की है, अगर गाड़ियाँ हैं तो तरक्की की है, फेम भी साथ साथ आ रही है, साथ साथ आ रहा है। तो अब तो कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों से फेम ले रहे हैं, तो वो फिर कैसे मुमकिन हो बचपन से ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, पढ़े लिखे उनको हम मेयार ना बनाएं। ये हमने देखना है कि वो मेयार नहीं हो सकते हैं। देखिए, बुनियादी तौर पर हर दौर में, बेशक बरसा बरसा पीछे चले जाए, हर दौर में जो बुराई है वो ज्यादा होती है, वो सामने ज्यादा आती है। अब देखिए, अरस्तु के दौर में अरस्तु ही था, तो इसलिए जब कभी कोई अच्छी बात करने वाले लोग हों, उनकी तादाद हमेशा कम होती है, और यही सबसे बड़ी हकीकत है। और हम सिर्फ अपने हिस्से की कोशिश यही कर सकते हैं कि हम आगही का सिलसिला लोगों के लिए करते रहें। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? और मैं आपको बड़े यकीन के साथ कहता हूँ, वालिदैन जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं। वो कहते हैं को पैसे ले ले और इनकी जिम्मेदारी उठा ले। आप देखिए, डे केयर भारी भारी फीसें देने को तैयार है, हर जगह की, वो हर जगह देने को तैयार। वो कहते हैं इनको बस हमसे, देखिए मोबाइल फोन डिजिटल आया बन गया। जी, अब जब वो डिजिटल आया उनके पास मौजूद है, उसके हवाले वो अपना बच्चा कर देते हैं। और बुखारी साहब, इससे पहले आपने बड़ी अच्छी बात की है, वैसे तो सारी बातें आपकी बड़ी मेहरबानी आपकी। बड़ा जबरदस्त था। आपने कहा कि देखे माय फोन क्यों दे रही है कि उन्होंने खुद यूज करना है, और आप जब उन्हें कहे कि आप क्यों यूज करते हो, वो कहते हैं हमारा मी टाइम है। देखिए, हमने किस तरह से रिलैक्स करना है, तो उनको मुतबादिल भी बताएं कि और कौन से मी टाइम आप देखिए, मी टाइम असल में बच्चों के साथ खेलना मी टाइम। उसमें क्या होता है कि आप नेचर के साथ जुड़ते हैं। रब्बे कायनात की तरफ से आए हैं वो बच्चे जिन्हें अभी बहुत थोड़ा वक्त गुजरा है,
वो मासूम है, आपको मासूमियत के साथ बात करने का मौका मिलता है, तो आपके अंदर की मासूमियत उसके साथ जुड़ जाती है, नेटवर्किंग है ना उसकी। तो वो जो आपको वक्त, देखिए हम जितने भी नाराज बैठे हो, खिलखिलाता हुआ बच्चा सामने लम्हा भर को सारी चीजें इधर उधर हो और जाती बाद में आप मिस करते हैं कि हाय ये छोटा इतनी जल्दी बड़ा क्यों हो गया, अभी तो उसके साथ खेलना था। ये मैं अपने बेटे को ये बात समझा रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ ये जितने भी, मेरी बेटी छोटी है, जितने भी ये चाव कर रही है, जो सब कुछ कर रही है, बाद में तुम इसे बहुत मिस करोगे। लेकिन वो सिबलिंग राइवलरी अपनी जगह पर है। वो कहते बाबा मुझे पता है, लेकिन जब ये तंग होती है मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और वैसे भी कहते हैं ना, डिप्रेस हो आप तो आप कोई, अगर आपके पास बेबी नहीं है तो आप अडॉप्ट कर लें, मतलब अगर आप इस कंडीशन में नहीं है तो ये जानवर रखते हैं, तो हमने मोबाइल रखे हुए मोबाइल। तो जनाब हासिल गुफ्तगू यही है कि मोबाइल रखें ज़रूर, लेकिन उसका मुस्बत इस्तेमाल करें, तामीदी इस्तेमाल करें और अपने बच्चों को भी उसी की तरगीब दें। कंटेंट भी। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब।